नंबर पॉइंट कल पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? अज्ञानी माया के लिए पुरुषार्थ करता है, भगवान को प्रारब्ध पर रखता है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी पुरुषार्थ को भगवान के लिए तथा प्रारब्ध पर माया को रखता है। कल ये हुआ था। आज अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञानी अज्ञान को निकालने के लिए सत्कर्म करता है। अज्ञानी अज्ञान को निकालने के लिए सत्कर्म करता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञान है मैं जीव हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की बेटी हूं, ये अज्ञान है। तो इस अज्ञान को निकालने के लिए वो पूजा पाठ और सत्कर्म करता है। सत्कर्म क्या करता है? मैं जीव हूं, मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। तो सत्कर्म क्या करता है कि हमें लोग भगवान का अच्छा भगत समझे, इसके लिए पूजा पाठ करता है। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न, बाहर मांझे गागरिया। अंदर से मन साफ नहीं किया, बाहर गागर मांझ रहा है, तो बाहर की पूजा कर रहा है, तो बाहर की प्रशंसा भी उसको मिलती है। जो खूब तिरकुट लगा रहते हैं और घंटा घड़ियाल में जाते हैं, मंदिर में दिखाते हैं मैं बड़ा पूजा कर रहा हूँ, तो लोग उनको समझते हैं बड़े पुजारी भी है। तो गुरु जी ने एक से पूछा कि भाई तुम मंदिर में कितने साल से यहाँ पर तुम पूजा देख रहे हो, कर रहे हो? 32 साल से। जब 32 साल से तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो, तो भगवान का कुछ तो तुम्हें मिला होगा, आशीर्वाद, कुछ तुम्हें ज्ञान कुछ तो प्राप्त होगा। क्या बात कर रहा था, हम आज तक भगवान देखे ही नहीं, हम तो थाली देखते रहे हमेशा। थाली में कितना माल पानी आवा। हमारी निगाह तो हमेशा थाली में थी कि कितना चढ़ावा, जितने जो आता है दर्शन करने, हम उसको देखते हैं कितना चढ़ाई, उसके हिसाब से उसको हम चलना भी देते हैं, प्रसाद देते हैं। आप कभी देख लेना, जिसको विश्वास न हो वो किसी भी मंदिर में किसी भी जगह पर जाए और पंडित जी को, भगवान को न चढ़ाए, पंडित जी को थमा दे 100 नोट, देखो तुम्हें 50 रुपए का 100 रुपये लड्डू नहीं तक पहना। अगले को लड्डू देंगे आधा था, तुम्हें देंगे 4 लड्डू। क्यों? तुमने 100 रुपये थमाई में। उसने कहा हम तो हमेशा थाली देखते रहे कि थाली में कितना चढ़ाव आवा। तो ऐसे ढोंगी लोगों को लोग बड़ा बाहर की इज्जत भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। भाई बड़े पुजारी हैं ये 30 साल से मंदिर में जा रहा है, खूब तिरकुट लगाए हैं, तो बड़ा उनको लोग दूर से उनको बड़ा अच्छा समझते हैं। बोला नहीं, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया। वो भक्ति की दिखावा करते हैं, भक्ति करते नहीं ना। भक्ति तो भगत करता है। भक्ति क्या करता है? भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, रजब तीनों लोग में छुपे न हरिदास। भक्ति वो करता है भक्त। जैसे हनुमान थे भगत, उन्होंने भक्ति की तो उनकी भक्ति प्रकट हुई ना सब जगह। प्रहलाद ने भक्ति की तो उनकी भक्ति प्रकट हुई ना। ऐसी भक्ति, गोपियों ने भक्ति की भगवान कृष्ण की तो प्रकट हुई ना सब जगह। भक्ति ऐसी हो। तो बोला
जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं मेरा बड़ा मान सम्मान, बहुत मेरा जलवा हो जाएगा। वो जो है सत्कर्म करके अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं। वो अपने को कभी मानते नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। उनसे कहो भगवान भैया हमें पाप ने चढ़ाओ, तुम ही बनो भगवान, पाप तुम ही चढ़ो, हम नहीं चढ़ेंगे, पाप चढ़ाएंगे अपने ऊपर। तो उनको भगवान कहने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि दुनिया के सारे गलत कर्म वो करते हैं। मलिनता है, कलुषता है। तो जब शीशे में सब तरफ कालिक पुती होगी तो शीशे में तुमको अपना चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से उनके दिल में सबके प्रति जैसी नफरत, दगाबाजी, खुराफात सब भरी रहती है। तो वो समझते दुनिया भी अच्छी है। इसीलिए गुरु जी ने बोला अपने मन की करो सफाई और तभी देगा पीतन दिखाई। तो लोगों ने फिर उल्टा कर दिया, अपने मन की सफाई करने की या सामने वाले मन की सफाई करने लगे। ये बड़ा गंदा है, बहुत बदमाश है। हरिश्चंद्र वही अकेले हैं और सब बदमाश हैं। तो क्या हुआ, जैसे खुद पर चेहरे पे दाग है तो अपने खुद के दाग को वो नहीं पोंछते। जब वो शीशा देखते हैं तो शीशे में उनको दाग दिखाई पड़ता है तो वो शीशा पोंछते हैं कि शीशे में दाग पोंछ दें। अब शीशे में दाग पोंछे जिंदगी भर तो क्या उनके मुख का दाग मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। उनके मुख का दाग कब मिटेगा? जब वो स्वयं अपने मुख को पोंछेंगे। उसी तरीके से जब आप क्या है, जब आप क्या करोगे, जब ज्ञान में अंदर के लिए जाओगे, सफाई होगी, तो आपको शीशे में अपना चेहरा दिखेगा। और जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक कभी भी अपनी सफाई करने पर ध्यान नहीं दोगे। सत्कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे तो तुम हमेशा जिंदगी भर दूसरे ही सफाई करोगे। आप इतने लोग बैठे हो, कोई एक बता दे तुमने 50 साल पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, सारे सत्कर्म किए। कोई एक बता दे सिर्फ। इन सबको करने के बाद भी क्या किसी के मन में लेश मात्र किसी विकार में, विषय में, अपने को जानने में कोई मदद मिली? पूजा पाठ कर लिया तो अब हम समझ लिया हम भगवान को खरीद लिया है। अब हम जो कहेंगे भगवान को करना पड़ेगा। और अगर भगवान ने नहीं किया, मान लो बाई द वे, तो भगवान के उठा फेंक देते हैं। जैसे एक औरत के पति का रोड एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो उसको क्या हुआ, जब डेथ हो गई तो वो जो है बड़ी अधिक व्याकुल हो गई। और जब व्याकुल हुई तो उसने क्या किया, जब पता लगा कि रोड एक्सीडेंट में मेरे पति का शरीर शांत हुआ है तो उसने जिस ठाकुर जी की पूजा कर रही थी उसी ठाकुर जी को उठा के बाहर फेंका, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर, कि अब तुम्हारी पूजा में क्या करी जो तुम्हारे पति को खा गए हो।
तुम्हारी 1 घंटे रोज पूजा करते रहे और पूजा कर परिणाम ये दियो और पति खाएगा, तो अब तुम्हारी यहाँ का जरूरत है? तुम्हारी यहाँ का जरूरत है घर में? अब तुम भी जाओ यहाँ से। तो जब मन की बात नहीं होती, जब मन की बात नहीं होती, तो व्यक्ति, पूजा करने वाला व्यक्ति, वो भगवान से ही बदला लेने लगता है। तो क्या बोला? अज्ञानी अज्ञान को निकालने के लिए सत्कर्म करता है। तुम सारी जिंदगी पूजा पाठ करते रहो, उसके बावजूद तुम कभी अपने को नहीं जान पाओगे कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो। तुमको पूजा करने पर क्षणिक शांति मिलेगी जरूर, जितनी देर पूजा करोगे, लेकिन जब उसके पूजा से उठोगे फिर वही राग द्वेष, फिर वही चोरी चमारी, फिर बेईमानी, ठगी, किसका पाए तो गला से पूरा गला काट जाए। दुकानदारों क्या होता है, आज मौका बस, आज वो आए चाइना, आज इसका पूरा मसल दो। तो ऐसे में आप सोचो कि हम अपनी आत्म स्थिति में आ जाएं पूजा पाठ करके, असंभव। आज तक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ करके मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ करके उसके मन में परमानेंट शांति आ गई हो, हैप्पीनेस आ गई हो। जो जितना अधिक पूजा पाठ करता है वो उतना अधिक क्रोधीनाथ होता है, उसके क्रोध पे नाग बैठा होता है। जहां जरा जिसके मन की बात नहीं हुई तो उसको तो मैं इतना पूजा करके उठाऊं और उसको कोई समझ नहीं रहा है, तो उस समय उसका क्रोध निकल आता है। बिना ब्रह्म ज्ञान के तुम्हारे को मोक्ष नहीं मिल सकता। बिना ब्रह्म ज्ञान के तुमको परमानेंट शांति नहीं मिल सकती, परमानेंट आनंद नहीं मिल सकता, चाहे तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो। यही बात बोलना कितनी अच्छी यहाँ पर कि तुम पूजा पाठ करने में सोचते हो पूजा कर लें, पाठ कर लें, दान कर दें, पुण्य कर लें, वैष्णो देवी चले जाए, मैहर देवी चले जाए, चारों धाम चले जाए, तुम कहीं चले जाओ, क्षणिक शांति मिलेगी जहां जाओगे। तुम्हारे अंदर के कोई भी विकार समाप्त नहीं होंगे, कोई विषय समाप्त नहीं होंगे, और जब तक तुम्हारे अंदर के विकार विषय समाप्त नहीं होंगे तब तक तुम कभी भी अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। स्वरूप में आने के लिए ये जरूरी है कि तुम गुरुमुख से गीता ज्ञान सुनो, उसको अपने जीवन में लगाओ, और जब लगाओगे तो सहज में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? इसलिए जब आप नित्य गीता ज्ञान सुनते हो तो आपकी दुनिया के सारे पदार्थों से, दुनिया की सारे व्यक्तियों से आसक्ति छूट जाती है, और आसक्ति ही आपको जीवन मरण में लाती है। आसक्ति ही लाती है जीवन में। ज्ञान सुनते सुनते सेल्फ रिनंसिएशन हो जाता है, सहज त्याग हो जाता है। किसी चीज में, न धन में, न बच्चों में, न किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रहती है। और जब आपकी आसक्ति नहीं रहती दुनिया के किसी पदार्थ में, व्यक्ति में, तो भगवान में आपका प्रेम बढ़ जाता है। और जब भगवान को आप जब जपते हो, भजते हो, तो अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो। तो अज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि मुझको जो है, मुझको क्या है, सत्कर्म करेंगे तो मेरे को जो है
हमको लोग बड़ा अच्छा समझेंगे, पंडित समझेंगे, और जो उसका अज्ञान है कि मैं जीव हूँ, ये उसका समाप्त हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। सत्कर्म करने से तुम्हारा ये चीज समाप्त कभी नहीं होगी, और तुमको ये बात हमेशा याद रहेगी कि मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पापा हूं। जब तुम ब्रह्म ज्ञान लोगे, इसको सुनते सुनते धीरे 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 तुम्हारे अंदर में ये फीलिंग आने लगेगी, आई एम दैट। जैसे दादा भगवान ने लास्ट में बोला, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। यही चीज आप भी रोज सुनते सुनते आप भी बोलोगे। फिर जब कहीं आसक्ति नहीं है भगवान में, और जब भगवान में है तो बोला नहीं अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो, तो मुक्ति गारंटेड है। यही बोला। अज्ञानी क्या है, समझता है पूजा पाठ सत्कर्म में हमारे को जो है अपने स्वरूप पे आ जाएंगे। और ज्ञानी क्या जानता है, ज्ञानी जानता है अज्ञान ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानी निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म बिना ज्ञान के कोई कर ही नहीं सकता, असंभव है। क्यों? निष्काम कर्म किसे कहते हैं? फल और इच्छा अहंकार के सिवा कोई इच्छा न हो और कोई अहंकार न हो। किसी प्रकार का निष्काम कार्य करने पर कोई फल की इच्छा न हो कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा, और कोई अहंकार न हो। और ये बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान जब मिल जाता है तो आपको ये बात पक्की हो जाती है, करन करावन आपे आप मानुष के निकटवा। ये बात पक्की हो जाती है कि भगवान की शक्ति हमसे कार्य करा रही, मैं करने वाला नहीं। जो नित्य ज्ञान सुनते हैं वो कभी भी इस बात का अहंकार नहीं कर सकते कि इस काम को मैं ही करूंगा और इस काम को मैंने ही किया। किसी भी कार्य में सफलता मिलने पर वो बस एक ही बात बोलता है, ये गुरु की कृपा से हो गया, मैंने नहीं, ये गुरु की कृपा से हो गया। उससे शक्ति नहीं होगा। तो ज्ञानी हर समय गुरु को आगे रखता है और गुरु के कारण मेरे ये कार्य सफल हुआ। और अज्ञानी हर कार्य को मैंने किया, वो हर कार्य में अपनी वाहवाही चाहता है, हर कार्य में कहता मैं न कर तो कोई कर ही नहीं सकता इस कार्य को। ये तो उसके अंदर में इतना अहंकार आ जाता है कि वो अपने उस कार्य के लिए सबसे डंका बजवाता है, मैंने किया, कोई नहीं कर सकता था। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं सोचता। क्यों? जानता है जो भी कार्य हुआ परमात्मा की शक्ति से हुआ। तो यहाँ कितना अच्छा बोला, ज्ञानी जो है निष्काम कर्म करते करते उसको ज्ञान अर्जित हो जाता है। ज्ञानी कभी भी सत्कर्म में नहीं फंसता। ज्ञानी भी जाता है मंदिर में, तो मंदिर में तुम समझते हो कि वो मूर्ति को नमन कर रहा है। ज्ञानी जो है मंदिर में जाता है, मूर्ति को देखता है, मूर्ति को नमन करता है, लेकिन उस मूर्ति में वो अपने गुरु को देखता है, इसलिए नमन करता है। तो ऐसे में आप ये देखो, चेक करो कि अभी भी आज भी क्या आपकी कहीं आसक्ति है। अगर आज भी आपकी कहीं आसक्ति है तो उसको शीघ्र से शीघ्र
उस आसक्ति को समाप्त करने की कोशिश करो। अगर वो आसक्ति आपकी अभी भी पड़ी रही तो फिर वही आपके 84 लाख योनियों को कारण बनेगी। और किसी भी चीज में आसक्ति को संविच्छेद करो। आसक्ति ये कभी भी किसी भी जगह कहीं पर आ सकती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हर समय अलर्ट रहो, हर समय अलर्ट रहो कि तुम्हारे को जो है कोई भी तुमसे कोई गलत कर्म न हो। हर समय अलर्ट रहो कि तुम्हारे को अपने स्वरूप में तुम्हें इसका ज्ञान हो, मैं अपने स्वरूप में रहूं। जहां तुम कुछ बने तुम्हें आवागमन के चक्कर में आना पड़ेगा। और जब तुम बनते हो, जब मैं कुछ करता हूं, मैंने एक काम किया, बन गए। और जहां तुम बन के मैंने काम किया, तो जो जाने मैं कुछ करता तब लगे गर्मी ओन में फिरता, तो उसको गर्मी की ओन में आना पड़ेगा। तो ऐसे में आप देख लो कि आप करते क्या हो। अभी भी क्या आप आसक्ति रखते हो? अभी भी आप क्या सत्कर्म में फंसते हो? सत्कर्म करना बुरा नहीं ना। आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, बुरा नहीं है। क्यों नहीं बुरा है? जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी का फोटो सामने हो, तो क्या तुम उसको पैर से कुछ लो? क्या गंदा तो पोछ के अच्छे से लगाओगे ना। तो उसी तरीके से कोई भी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे किसी भी देवी देवता को आप देखते हो, तो आप जो है उसको आप क्या उसको कचरे फेंकते हो? वो भी हमारे आदरणीय हैं, हमें उनको भी नमन करना है, लेकिन हमें कहीं फंसना नहीं ना। क्यों? आपको मोक्ष एकमात्र से सद्गुरु दिला सकता, बाकी दुनिया में कोई नहीं दिला सकता। इसका स्पष्ट शब्दों में गुरु जी ने वर्णन किया है। मत कोई भूले भरम संसार, गुरबिन कोई न उतरे भव पार। एकदम स्पष्ट शब्दों में है ये। गुरु के बिना आज तक कोई भव पार हो ही नहीं सका। क्यों? जैसे आज तक इस धरती पर कोई व्यक्ति भी बिना साकार गुरु के तैरना नहीं सीख पाया। साकार गुरु जब तैरना सिखाता है तो वो तुम्हारे पेट के नीचे अपना हाथ लगाता है, तुम्हारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, नीचे गिरने नहीं देता, पानी में डूबने नहीं देता। और जब कुछ दिन ऐसा वो करता है तो तुम्हारा अभ्यास हो जाता है बॉडी बैलेंस बनाने का। उसके बाद वो छोड़ता है, आप तैरते हो। उसी तरीके से यहाँ पर गुरु आपको अपने स्वरूप में टिकाने के लिए आपसे कहता है यहाँ सत्संग जाओ, वहां जाओ, इस जगह जाओ। अरे मुझे कुछ जानते नहीं, तुम मुख खोलो, हम बोलेंगे। जब आप वहां जाते हो, बोलते हो, तो नहीं हमने इतनी देर बता लिया। गुरु यहाँ पर अपने सामने बाद में वो हमेशा सहारा दे रहता है। तुम जो बोलते हो उसको बहुत ध्यान से वो सुनता है, चाहे तुम कहीं बोलो, सुनता है, देखता है। और जब कोई भी चीज उसमें कमी होती है तो उसको एकांत में अकेले उसको समझाता है, बताता है, इसे करो। वो सब जाने बेइज्जती नहीं करता। तुम्हें 100 नहीं, इतने दिन सत्संग कर रहे हो, ऐसे बोलते हो, वो अकेले समझाता है, नहीं तो ऐसे ये कार्य ऐसे किया जाता है। तो धीरे 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 क्या होता है,
आप गुरु की ट्रेनिंग से आप एक दिन गुरु समान जाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु करे एकमात्र सदगुरु इस दुनिया में आप समान करता है। बाकी 4 प्रकार के गुरु होते हैं, कोई आप समान कोई नहीं करता। चंदन गुरु है, जहां चंदन लगेगा तो वहां पर खूब महक आएगी, और चंदन के पेड़ में काले काले सर्प भुजंग लपटे रहते हैं। जितनी देर लपटे रहते हैं उनको शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, लेकिन सर्प का जहर नहीं निकाल पाता। चंदन सर्प जहर नहीं निकालता, उसको ठंडक देता है। दीपक गुरु जो है वो जहां जल जाएंगे तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा, लेकिन दीपक तरह अंधेरा। जो न आश्रम में हो रहा, वही आश्रम में सब बदकर्म भी हो रहे हैं। बाहर बहुत ढिलवा पिट रहा है, तो बोला दीपक की लौ से चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, लेकिन दीपक नीचे अंधेरा रहता है। पारस गुरु लोहे को छू लेते हैं तो लोहा सोना हो जाता है, लेकिन पारस पारस नहीं बनाता। एकमात्र सदगुरु है जो करे आप समान। सदगुरु आप समान करता है, सदगुरु आप समान बनाता है। सदगुरु पहले दिन बोलता है जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहित भेद के साथ। सदगुरु तुम्हारे हर कार्य को खूब प्रोत्साहन देता है, नहीं तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। तो वो कार्य धीरे धीरे करते 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 एक दिन आप समान हो जाते हो। तो ये चीज दुनिया में कब संभव है? जब हम सदगुरु की शरण आएंगे, तब। घर बैठे नहीं संभव है। तो यह बोला ज्ञानी जानता है, अज्ञान ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानी निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म जब तुम करने चलोगे तो गुरु के ज्ञान को बताओगे। जब ज्ञान बताओगे तुम्हें प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और जब तुम ज्ञान बताओगे तो जिनको ज्ञान सुनाते हो 4 आना उनसे भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं ना, जब आप ज्ञान सुनाते हो तो वो कोई चीज पूछते हैं, कुछ बताते हैं, तो उनसे भी ज्ञान प्राप्त होता है। सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी पे कंगाल। कोई सुना सकना नहीं है। हर एक के अंदर कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी उसके अंदर है, वो क्वालिटी तुम सीखो। गुरु उनसे क्वालिटी सीखता है। गुरु हमेशा अपनी आंख खोल के बैठता है, और जिसकी कोई अच्छाई होती है उस अच्छाई को वो अपने में लाने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो अच्छाई को अपनी मिल जाता है। आप भी जिसकी जो अच्छाई है उसकी बात करो अच्छे से। जो अच्छाई है वो अच्छाई ये अपने अंदर में ट्यूनिंग दो, ये मेरे में क्यों नहीं है। हम भी ऐसे अच्छाई लाने की कोशिश करेंगे, और जब लाने की कोशिश करो तो अच्छाई आ जाएगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। होता इसका उल्टा है। किसी में 99 अच्छाई है तो 99 अच्छाई आदमी नहीं देता, उसकी एक बुराई उसको देखता है, उसको हाईलाइट करेगा, और ढोलक बजा पीटे तुम्हारी बुराई, तुम्हारी बुराई है। कैसे? जैसे भैंस ने गाय से बोला, क्या बोला भैंस ने गाय से? कि तुम्हारी पूंछ काली है, जबकि अपना पूरी काली कर उठी है। पूंछो काली, बदनों काला, मुंह काला, लेकिन गाय बोली तुम्हारी पूंछ काली है। इसी तरीके से जो व्यक्ति खुराफाती होते हैं, बेईमान होते हैं, दुनिया भर खुराफात भरे होते हैं दिमाग में, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की कोई न कोई बुराई ढूंढ लेते हैं। बड़े बुराई ढूंढने में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप और 1 मिनट पहचान के ले लो। आप किसी भी व्यक्ति की सत्संग की, किसी व्यक्ति की आप तारीफ करो, उसके सामने करो, वो खोल बता दी, तुम्हें क्या पता रहे ऐसा है। अरे आप क्या जानो,
आप तो 1 घंटे, हम तो उसके दिन भर रहते हैं। इतना कंजूस है, क्या बताएं आपको गुरु जी। आज तक कभी चाय नहीं पिलाई, और हमारी सैकड़ों वो चाय पी चुका है। वो एक एक बात आपको उसकी खोज के बता देंगे। तो ऐसे में वो सिर्फ बुराई देखते ही हैं सिर्फ, और ये समझ सबसे घातक है। तुमने अगर बुराई देखी तो आप निश्चित जान लो, जो बुराई आप देखोगे वो बुराई आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि उसका आप जिक्र करते रहे दिन भर, वो निश्चित आ जाएगी। और जो अच्छाई आप देखोगे वो अच्छाई भी आपको नाराजगी भी देख लेना। जो अच्छाई आपने देखा उसका आप 4 जगह वर्णन करते हो, उसकी में अच्छाई है, तो वो अच्छाई धीरे धीरे देखना आपके अंदर आ जाएगी। अब सब में आप बुराई देखोगे तो क्या होगा, बुराई देखते देखते आप एक दिन आप जो है घर का पुछन्ना बन जाओगे। और पुछन्ना कहाँ रखा जाता है, दरवाजे पे छुपा के। और सब में तुम अच्छाई देखोगे तो एक दिन तुम जो है फूलों को गुलदस्ता बन जाओगे, जो ड्राइंग रूम में रखा जाता है। अब मर्जी तुम लोगों की है, क्या बनोगे, फूलों का गुलदस्ता बनोगे कि पुछन्ना बनोगे। देखो मंगल भैया ने बता दिया है, मंगल भैया ने बता दिया है कि आधे लोग बनिए, आधे लोग आवाज नहीं दिए जोर से। जो बोले वही बनेंगे, जो बोले हम फूलों को गुलदस्ता बनेंगे तो बनेंगे, और जो नहीं बोले हैं इसके तो उनके अभी अंदर है। एक बार वाणी में आया था, जो गुरु के पास आ गया वो गुरु के खास हो गया। तो जो आ गया वो तो हो ही गया बड़ी, अरे नवरत्निया थोड़ी बनी है, बड़ी ज्ञानी हो गई। हाँ संतान सब चीज का उत्तर पहले से छाप रखे हैं। यहाँ कबूल भी कर रहे हैं ना, आप अगर कोई बात कहते हैं कबूल भी कर रहे हैं। आप ही की कृपा, आप ही ने सिखाया। अब बताइए, आप यहाँ कोई पोछा बनने थोड़े आ रहे हैं, गुलदस्ता बन रहे हैं, पोछा तो बात नहीं छोड़ती। लेकिन कबूल करना है ना, गुरु जी कहते हैं कबूल करना है। हाँ संगीता रानी भजन सुनाइए। सब म्याऊं करते हैं, जब आप कुछ कहते हैं तो म्याऊं करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
क्या बोले अर्चना जी? हरि गुरु जी बहुत बताने आपके ज्ञानी व्यक्ति निष्काम कर्म करते करते एक दिन ज्ञान अर्जित कर लेता। और ये बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया भैंस वाली बात कि भैंस ने गाय से कहा तुम्हारी पूंछ इतनी काली है, उसने कहा तुम तो पूरी पूरी काली हो। मतलब कि जो खुराफाती व्यक्ति होते हैं
वो दूसरों में हमेशा मतलब अवगुण ढूंढते रहते हैं। स्वामी चंद्र, आप तो बात और आज जो- के बाहर जा रही थी। आपकी कृपा है गुरु जी दे गए। हम देखा नहीं क्या बात है। आपका पूरा चमत्कार आप अपने अंडर में रखना चाहते हैं ना, इसीलिए नहीं जाने मिला। बहुत बढ़िया। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया ना, पूजा पाठ करके हमारी आत्म स्थिति कभी नहीं बन सकती। हमेशा जो है ब्रह्म ज्ञान से स्थिति बनेगी। और हम कभी पूजा पाठ में कुछ अगर मूर्ति मंदिर जाते भी हैं, वहाँ हम गुरु का दर्शन करते हैं। मंदिर जाते हैं लेकिन गुरु का दर्शन करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, क्या बोल रही है सुशीला रानी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि सब अगर अवगुण देखेंगे तो हम लोग पोछा हो जाएंगे, झाड़ू हो जाएंगे, गुण देखेंगे तो गुलदस्ता हो जाएंगे। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, इच्छा और अहंकार के सिवा अगर कोई काम करते उसको निष्काम कहते। हाँ, रूही जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा होता है ना कि जैसे ज्ञानी होता है सत्कर्म करता है, लेकिन उसको उस पर फंसता नहीं। जब मंदिर भी जाता तो अपने गुरु को उसमें मतलब मूर्ति बुद्धि तैयार करता है। सार्थक कौन था? हरिओम गुरु जी, ज्ञानी जो होता है वो गुरु को हमेशा आगे रख के काम करता है, और अज्ञानी कहता है कि मैंने किया है सारा काम। हाँ, और पीछे छुपी है अपर्णा, देर से आने का। हरिओम गुरु जी, आज का पॉइंट अच्छा लगा कि निष्काम कर्म बिना ज्ञान के हम नहीं कर सकते। बिना फल के जो कार्य करे वो निष्काम करते हैं। करण करावन आपे है, मानुष के हाथ कुछ नहीं। हाँ, सांप मीरा। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। सच बात है कि बुराई देखेंगे तो हमारे अंदर बुराई का संग करेंगे तो बुराई आ जाएगी, अच्छाई को संग करेंगे तो अच्छाई आएगी। द्वारका भी है? हरिओम गुरु जी। द्वारका या बाहर आप छुप जाते हैं। अज्ञानी कोई कार्य करता है गुरु जी, उसके अंदर अहंकार होता है। मैंने किया, मैं न करता तो कैसे होता। अज्ञानी जो होता है कोई भी कार्य करता है तो गुरु को श्रेय देता है। जो भी कार्य हमारा हो रहा है सब गुरु की कृपा से हो रहा है। बहुत बड़ा सुशील। हाँ, क्या बोल रहे हैं द्वारका प्रभु? गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि अज्ञानी अज्ञान को मिटाने के लिए सत्कर्म करता ही बहुत अच्छा। हाँ, लाइक विश्वकर्मा जी नंबर 2। हरिओम गुरु जी, बिना ब्रह्म ज्ञान को आत्मा को शांति नहीं मिलती। बिना ब्रह्म ज्ञान के अपनी आत्मा में कोई आ नहीं सकता। शांति तो आत्मा शांत ही है। बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई अपने आत्म स्थित नहीं आ सकता। हाँ, मैं दिया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं। जैसे चंदन गुरु तो वो सांप का जहर नहीं निकाल सकते। दीपक गुरु वो दीपक तले अंधेरा रहता है। और पारस गुरु वो आप सामान नहीं बनाते। लेकिन हमारे गुरु मुरारी भगवान बिल्कुल आप सामान बनाते, बिरंगी गुरु की तरह। हाँ, क्या बोल रहे हैं पंडित जी? हरिओम गुरु जी, आपने 4 प्रकार के गुरु जी बताए हैं। पहला गुरु जी कहते हैं चंदन गुरु, लिपटे रात भजन, मतलब उनके अंदर का जहर जो है नहीं निकाल सकते, जो सर्प लपटे हुए। और दूसरा होता है कि चंदन गुरु और चंदन गुरु और दीपक गुरु। दीपक गुरु को होता है कि दीपक तले अंधेरा, मतलब प्रकाश तो बहुत रहेगा लेकिन उनके मतलब उसमें बहुत अंधेरे वो गलत काम होंगे। और तीसरा होता है कि कहते हैं पारस गुरु। पारस जो है सब आप समान नहीं बना सकते सबको। और चौथा होता है कि भृंगी गुरु, और हमारा गुरु जो है भृंगी गुरु है। और ये भी अच्छा लगा कि कहते हैं हमको जो है गुरु का गुलदस्ता बनना है जो है जी। थैंक यू जी। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, यही बात हमें भी अच्छी लगी कि बहुत गुरु देखे हैं, मगर ऐसा गुरु नहीं है कि जो बनाए आप सामान। ये बात है। संजय भैया। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि लाख बुराई हो किसी के अंदर, एक अच्छाई तो है, वो परमात्मा तो है। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति, दिल्ली।